सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों पर हम एक टॉपिक पर हम इस समय सीख रहे थे। वो टॉपिक है हम अपने मन को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करें। आमेन। आइए उस टॉपिक पर जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन है। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, जो सचमुच मेरे परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए फिर से ये अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता होने दे मेरे परमेश्वर पिता, मत्ती 5:8 के वचन के प्रकाशनों भेद की बातों को खुदावन बाप आप प्रकट करे भविष्य के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा बबा रखा लबा सखी ले भी। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ प्रभु मेरे होठों जीवों शब्दों को, मेरी बुद्धि को पिता आपने अपने नियंत्रण में ले। मेरे पवित्र आत्मा आप मुझे कब्जा करें और अपनी आप इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर मुझे चलाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक वचन को देख रहे थे जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। वचन कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। आज सचमुच मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने मन की अगर आप रखवाली करते हैं तो आने वाले समय पर आप इन आत्मिक आँखों के द्वारा आप परमेश्वर को आप देख सकेंगे। आमेन। हालेलुया। आज क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मन सबसे अधिक धोखा देने वाला चीज़ है। तो आज वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें मन की रखवाली करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मन कई प्रकार के विचारों को, कई प्रकार की बातों को अपने मन के अंदर में जो हम सोचे भी नहीं रहते हैं वो बातें मन के अंदर में आ जाता है। इसलिए वचन हमें कहता है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला चीज़ है। तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हमें मन की रखवाली करने की आवश्यकता है, मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। जब हम मन की रक्षा करते हैं, जब हम अपने हृदय को जब शुद्ध रखते हैं, जब हम अपने मन को जब हम शुद्ध करते हैं, हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, तो वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 4 पद। जब हम अपने मन की रखवाली करते हैं, जब हम अपने मन की रक्षा करते हैं, जब हम वचनों के द्वारा जब हम अपने आप को उसके वचन के में अपने आप को छिपाते हैं, परमेश्वर के पंखों के तले अपने आप को छिपाते हैं, तो वचन हमें क्या सिखाता है, ऐसा पढ़ेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य लिखा है कि वे उसका मुंह देखेंगे। किसका? परमेश्वर का। जब आप अपने मन की रखवाली करते हैं, क्योंकि इन दिनों हम जिन बातों को सीख रहे हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। हालेलुया। यह प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वे उसका मुंह देखेंगे। किसका? जब आप अपने मन की रखवाली करेंगे, आप अपने आंखों की रखवाली करेंगे, आप अपने मन की रखवाली जब करते हैं तो सचमुच आप जीवित परमेश्वर को आप देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी अद्भुत उपस्थिति का क्या आप अनुभव कर सकेंगे। और नीचे लिखा हुआ है और उसका नाम उसके माथों पर लिख दिया जाएगा। आमेन। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम पवित्रता के साथ चलना शुरू करेंगे, जब हम अपने मन की रखवाली करेंगे, हमें संसार की अभिलाषाओं की बातों को अपने मन से हटा करके परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बसने देते हैं और परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को तो लागू करते हैं, तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे माथे पर धर्मी का सील लगाता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि उनके
उसका नाम, किसका नाम, परमेश्वर का पुत्र का नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। आमीन। आपके माथे पर मेरे प्रियो धर्मी का सील लगा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पूरे पृथ्वी भर में मात्र एक ही ऐसा धर्मी व्यक्ति है जिसने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही पवित्रता के साथ चला, वो व्यक्ति है यीशु नासरी। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम परमेश्वर के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे माथे पर क्या करता है, वो धर्मी का सील लगाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन का चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन आज हमें हमारे मन की रखवाली करने की आवश्यकता है। आज हमारे मन की उतावलीपन को आज परमेश्वर के वचन को आज हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के साथ आज अपने उतावली मन को आज हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मात्र एक ही मात्र है जो आपको सारी बातों पर आपको विजय दे सकता है, वो है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ जब आप बसने देते हैं और परमेश्वर के वचन को जब आप अपने जीवन लागू करते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं, और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन के द्वारा आपके मन को क्या करता है, रखवाली करता है। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या करता है, आपके मन की वो चारों तरफ क्या करता है, वो कब्जा करता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी के आधार पर चलाता है। आमीन। जब हम उसकी मर्जी और इच्छा के साथ चलाना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है उसका नाम उसके माथों पर लिख दिया होगा। आमीन। किसके माथों पर? आपके माथों पर क्या कर लिख दिया जाएगा, धर्मी का सील। जैसा यीशु मसीह के जीवन धर्मी का सील लगा दिया गया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन पर धर्मी का सील लगाया, उसी तरह आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, आपके माथे पर धर्मी का सील लगाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब वचन देखें जो लिखा हुआ है तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहा। आमीन। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं पूरे अधिकार के साथ, उन दिनों में पौलुस तीतुस की कलीसियाओं को सिखाता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इस बात को सिखा रहा है कि पूरे मन के साथ क्या कर, ये बातें कहा और यह समझा और सिखाता रहा। आमीन। पहली बातें कहा, दूसरी बातें समझा और तीसरी बातें क्या, सिखाता रहा। आमीन। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें मन की क्या रखवाली करने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर को देखना चाहते हैं और आप अपने जीवन के अंदर में आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने जीवन के अंदर में वचन कहता है कि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज जिन वचनों को मैं आज जब सिखा रहा हूं, उन वचनों को सुन करके परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने की कोशिश करें। पहली बातें का आज परमेश्वर का वचन इस समय कह रहा है, दूसरी बातें समझा और तीसरी बातें अगर सिखाता रहा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है जो तुझे तुच्छ ना जानने पाए। आमीन। जो परमेश्वर की आज्ञा, आज उन आज्ञाओं को मेरे प्रियो मैं आज इन बातों को आपको सिखा रहा हूं कि आज हमें मन की रखवाली करने की आवश्यकता, आज हमें मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो सुनो इस समय परमेश्वर का वचन इस समय आपसे कह रहा है। इस समय जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करो, लेकिन इस समय परमेश्वर के वचन को सुनकर इस समय थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाओ। हे परमेश्वर के संतानों, इस समय आपको कहना चाहता हूं, इस समय अगर सचमुच अगर इन दिनों में अगर आप और इसी समय अगर परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराते हो, उसकी उपस्थिति में आते हो, तो सुनो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे, एक धन्य स्त्री ठहराई जाएंगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को आज बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने की आवश्यकता है। आज ये मजाक नहीं हो रहा है कि आज हम परमेश्वर के वचन को मजाक में लें। आज हमें परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को आज हमें ठट्ठों में उड़ाने की आवश्यकता नहीं, वरन आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या करें, बहुत ही गंभीरता के साथ सुन करके आज उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। हालेलुया।
वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें का और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। आज इस समय आपको कहना चाहता हूँ, जिस समय आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज इस समय कहना चाहता हूँ अपने जीवन को बदल डालो। इस समय अभी तक आपके मन अगर शुद्ध नहीं हुए, आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, इस समय आप वाकई में अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाए, इस समय कई प्रकार के विचारों को, अपने गंदे विचारों को अपने मन के अंदर लाते होंगे, गंदे सोचों को अपने मन के अंदर लाते होंगे, अपने जीवन के अंदर कई प्रकार की बुराइयों को अपने मन के अंदर लाते हो, तो उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य बेटा बेटी बनना चाहते हैं, परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो इस समय सुनो, इस समय परमेश्वर का वचन इस समय आपसे कह रहा है, इस समय सुधर जाओ इस समय, और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथरा हुए कांपते हुए उसके उपस्थिति में आ जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु इसी समय मेरे मन को शुद्धिकरण कर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु इसी समय वो तैयार है आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए। मेरा प्रभु तैयार है आपके मनों को, आपके विचारों को बदलने के लिए, आपके सोचों को बदलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से बात को जानता है कि शैतान मुझे क्या करेगा, मन के द्वारा मुझे पापों में गिरा देगा। इसलिए वो शैतान की परीक्षा होने से पहले, शैतान उसकी परीक्षा लेने से पहले वो परमेश्वर की हजूरी में उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, और वो पवित्र आत्मा के कवच में ढक लिया गया, वो पवित्र आत्मा के पंखों के तले अपने आप को आड़ में छिपा लिया, जिससे शैतान उस पर हावी नहीं हो पाया और वो सारी बातों में जयवंत हुआ। हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन का जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन एक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो आज अपने मन की रखवाली करने की आवश्यकता है। और ये मन की रखवाली तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अधिकार के साथ बसने देंगे, और वचन को सुन करके आप परमेश्वर को कहेंगे, हे परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कर, तू अद्भुत काम कर, अब मेरे मन की क्या कर, रखवाली कर। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आपकी जिंदगी का बड़े मिरेकल करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके हम परमेश्वर की लौट आए। आज ये नाचने, खेलने, कूदने, घूमने फिरने का समय खत्म हो चुका, सोने का समय खत्म हो चुका। अब आज हमें मसीह में जी उठने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर अभी भी परमेश्वर के वचन को अगर आप इस समय मरे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुनी कर देते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, इस समय परमेश्वर के वचन को सुन करके इस समय थरथराते उसके पास आओ। अगर आप सचमुच परमेश्वर की बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, सचमुच आप परमेश्वर के रजिस्टर में आपका नाम एंट्री कराना चाहते हैं, और आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य बेटी बनना चाहते हैं, एक धन्य बेटा बनना चाहते हैं, तो आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है। अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दे दें और प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे मन को क्या कर, शुद्धिकरण कर, मेरे सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को, सब कुछ क्या कर तो अपने नियंत्रण में ले, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थ 13 अध्याय उसका 12 पद। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन क्या लिखता है, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। हालेलुया। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। 1 कुरिन्थ 13 अध्याय उसका 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचानता गया हूँ। आमीन, हालेलुया। वचन आज हम इस बात को सिखाता है 12 पद में, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। आज वचन को सुन करके मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। वचन कहता है अभी हमें दर्पण सा धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा सा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी
रीति से मैं पहचानूंगा जैसा मैं पहचानता गया हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर इन दिनों में अगर आप अपने जीवन में अगर बहुत ही पवित्रता के साथ चलते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर आप दिन प्रतिदिन आप संघर्ष करते हैं, दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और जब मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने यहोशू के विषय में आपने सुना होगा। यहोशू अपने जीवन काल में वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर स्वयं इस विषय पर उसके लिए तारीफ किए हैं। यहोशू परमेश्वर की दृष्टि में खरा और एक सीधा व्यक्ति था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका तारीफ करे, अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बड़ाई करे, तो आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने मन की रखवाली करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन एक दर्पण के समान है। आज हमें उस दर्पण को देखने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपने जीवन अधिकाई के साथ हमें बसने देने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों को जब हम अधिकाई के साथ जब हम अपने जीवन बसने देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों में हमें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? इसलिए इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है। आसाफ की भजन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आसाफ यहाँ लिखता है, क्या लिखता है? सचमुच में इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। किन लोगों के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए, जो अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, उनके लिए परमेश्वर का भला है। आमीन। अगर आप इन दिनों में अपने मन के अंदर में गंदे विचार, गंदे सोचों, गंदे ख्यालातों को अपने मन के अंदर में लेके आते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन पे कभी आप भलाई को नहीं देख पाएंगे, ना ही परमेश्वर आपके जीवन कोई भलाई के कामों को करेगा। आमीन। और नहीं, तीसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर मिल कि आप परमेश्वर की दृष्टि कभी धन्य व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। चौथी बातें, आप परमेश्वर की दृष्टि आप परमेश्वर की संतान नहीं ठहर सकते हैं। आमीन। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर के संतान बनना, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से भलाई भलाई और भलाई और भलाई उत्पन्न करे, तो आज मुझको और आपको चाहिए, हमें वो काम करने की आवश्यकता जो परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, आज अपने मन को क्या करना, हमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हम अपने आप को तैयार करते हैं, और तैयार करके जब हम परमेश्वर के पास आते हो, कहते हैं, प्रभु मेरे मन की रखवाली कर, मेरे मन की रक्षा कर, मेरे मन को तू पवित्र आत्मा के कवच में ढक ले। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसी तरह पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो आपके मनों को ढकेगा, और आप जब आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, इस मन के अंदर से गंदे विचार, गंदे सोच, गंदे ख्याल जब निकल जाएंगे, और जब आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, सचमुच मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय, जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुनो इस समय, अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में अगर एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसी समय अपने मन को शुद्धिकरण करो। इस समय आप अपने आप को परख कर देखो ना, आज अपने आप को सोच के देखो ना कि आज वाकई में क्या मेरा मन शुद्ध है, आज क्या वाकई में मेरा जीवन शुद्ध है। अगर इस दिनों में अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, ये अवसर है, परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है। इस समय मृत्यु के खगार में मेरे प्रभु के दूसरे आगमन होने से पहले, जब तक आप जीवित हैं, आपके नथनों पर श्वास चल रही है, इस समय आप जीवित पाए जाते हैं और इस समय भले चंगे पाए जाते हैं। इस अवसर को बाहुबली समझ करके इस समय तैयार हो जाओ इस समय, और प्रभु के सामने कहो, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। जब आप ऐसा कहेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके मन को क्या करेगा? शुद्धिकरण करेगा। और मेरे प्रियो, जब आप शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन आगे क्या कहते हैं? यहाँ वचन कहता है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर क्या है? भला है।
तो आज हमें मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन की भलाई को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक धन्य स्त्री बनना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो इब्रानियों की पुस्तक आपको मिलेगा 10 अध्याय उसका 22 पद। तो आओ, यह वचन बहुत ध्यान से सुनेगा। तो आओ हम सच्चे मन, पहली बातें सच्चे मन से, दूसरी बातें पूरे विश्वास के साथ, तीसरी बातें विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय से छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आ जाए। आमीन, हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज पूरे सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ आज हमें प्रभु की उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है और हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु जी मेरे मन को क्या कर, शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरी आंखों को शुद्ध कर दे। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हृदय पर छिड़काव लेकर के, कौन सा छिड़काव के विषय में कह रहा है, यीशु का पवित्र लहू के विषय में कह रहा है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे और प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु अभी इसी समय क्या कर, तू अपने यीशु के पवित्र लहू के अंदर धो दे, मेरे जीवन के पापों को मिटा दे, मेरे जीवन के गुनाह को मिटा दे, मेरे जीवन के अपराधों को मिटा दे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 2021 साल पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए, मेरे लिए जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर अपने पुत्र के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा। यहाँ वचन कहता है वो आपको, आपके मनों को शुद्ध करे, आपकी आंखों को, आपके हृदय को परमेश्वर शुद्ध करे। परमेश्वर आपको पूरी रीति से पवित्र कर देगा। मेरा प्रभु इंतजार करता है कि कब मेरी बेटी मुझे कहे, कब मेरा बेटा मुझे कहे कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में ऐसा कर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ समय जो इस समय प्रभु को नहीं कहते, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। मैं आपको कह दूँ इस समय मेरा प्रभु इस समय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस समय, जो लोग इस समय नहीं कर पाते कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु आपके होठों से सुनना चाहता है। मेरा प्रभु आपके होठों को हिलते हुए और इस होठों से निकले शब्द को सुनना चाहता है कि कब मेरी बेटी मुझे कहे, कब मेरा बेटा मुझे कहे कि प्रभु तू क्या कर, मेरे जीवन के सारे पापों को मिटा दे, मुझे यीशु के पवित्र लहू से क्या कर, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। आमीन। और लिखा हुआ है देह को शुद्ध जल से धुला करके हम परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। जब आप यीशु के पवित्र लहू के जब धुलाए जाएंगे, यीशु के पवित्र लहू के जब आप साफ किए जाएंगे, सच में कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के सम्मुख में, आप पवित्रता में आप खड़े हो सकेंगे। आमीन। मात्र यीशु है जो आपको पवित्रता में खड़ा कर सकता है। यीशु है जिसके बदौलत आप परमेश्वर को आप देख सकते हैं। यीशु एक ऐसा मार्ग है जिसकी बदौलत आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं। अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में आप परमेश्वर की उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं, अब सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कहे तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि आप पूरे सच्चाई से पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष दूर करके अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख लाने की आवश्यकता है और परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु उसी क्षण आपके जीवन के सारी बातों को क्या, आपके जीवन सारे अधर्म को दूर करेगा और वह यीशु के पवित्र लोग आपको धोएगा, शुद्ध करेगा। और जब वो शुद्ध और पवित्र करेगा तब मेरे प्रियो आपके माथे पर परमेश्वर क्या करेगा, धर्मी का सील लगाएगा। और धर्मी का सील जब वो लगाएगा तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के निकट पहुँच सकेंगे। और जब परमेश्वर के निकट पहुँचेंगे आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य बेटा और बेटी बनाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आज हमारे जीवन में चाहिए और जब आप उसके धन्य बेटा बेटी ठहराए जाएंगे आप सचमुच आप परमेश्वर को देख सकेंगे। आमीन। और आप परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। हालेलुया।
यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आज हम पूरे सच्चाई मन से आज हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा प्रभु हृदय को जांचने और मनों को परखने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो आज हमें काम करने की आवश्यकता है। पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में पूरे मन से प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। निश्चय प्रभु आपकी ज़िंदगी एक महान अनुग्रह काम करेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे में एक वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है हिजकिय्याह की पुस्तक 36 अध्याय उसका 25 पद। मैं तुम पर क्या करूँगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खता से क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। या हिजकिय्याह की पुस्तक में लिखा है मैं क्या करूँगा, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा जिससे तुम शुद्ध हो जाओगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और प्रभु को कहते हैं हे प्रभु मुझ पर दया कर। आप अंधा बर्तिमाई के विषय में बहुत अच्छे से जानते होंगे। अंधा बर्तिमाई जब वो रोड के किनारे बैठा हुआ था और जब उसने सुना कि यीशु नासरी उस स्थान से, उस गली से, उस रोड से गुजर कर जा रहा है, तो उसने फैसला किया। और फैसला लेने का उसने कहा हे प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह वचन कहता है यीशु मसीह उस स्थान पर ठहर गया। अगर आज इस समय अगर आप प्रभु को कहते हैं कि प्रभु क्या कर, तू मुझे शुद्ध मन दे। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु उसी समय उसी पल आपके मन को शुद्ध करेगा और आपको शुद्ध मन देगा। और वचन लिखा हुआ है मैं तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्खता से क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके जीवन पर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु आपके लिए मार्ग निकाल रहा है इस समय। आमीन, हालेलुया। आज वचन हम इस बात को सिखाता है कि आज हमें अपने मन को आज प्रभु के हाथ में देने की आवश्यकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान बनना, सच में आप चाहते हैं आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति बनना, अगर सच में चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखना, तो आज अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दे दो, अपने हृदय को परमेश्वर को दे दो, अपनी आँखों को परमेश्वर को दे दो, आपके विचारों को परमेश्वर को दे दो, अपने सोचों को परमेश्वर को दे दो। निश्चय आप प्रभु को देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, वचन हम इस बात को सिखाते धन्य हुए जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। अगर इन दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आज अपने मन को शुद्ध करें, आज अपने हृदय को शुद्ध करें, आप निश्चय आप परमेश्वर को देख सकेंगे। हालेलुया। क्यों मूसा परमेश्वर को हर समय वो आमने सामने उसकी उपस्थिति का अनुभव करता था? क्यों वो परमेश्वर उससे मुलाकात करने आता था? क्योंकि जो मूसा का जो मन था ना, शुद्ध मन था। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को देखना तो आज अपने मन को शुद्ध कर लो। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, मिलनसार, कोमल, मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, जो ऊपर से ज्ञान आता है वह पहले तो वो पवित्र होता है। आज परमेश्वर के वचन को जो आप सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना था परमेश्वर का वचन क्या पवित्र है, और लिखा हुआ है वो मिलनसार है, कोमल है, मृत्यु भाव है और दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सचमुच आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह में प्राप्त किए जाएंगे। आमीन। उसकी अद्भुत उपस्थिति का आप अनुभव कर सकेंगे जब अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण करेंगे और प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज जो वचन आपके बीच में बोया गया है, आज उस वचन को सुन करके अपने मन की रखवाली करो,
अपने जीवन को समर्पण करो, निश्चय आप अपने जीवन के बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। वो आशीष ये है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर को देख सकेंगे। हालेलुया। आइए हम आखिरी वचन देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते और कांपते परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाओ और इस समय अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दे दो। अपने घमंड में ना रहो कि मैं अपने मन की रखवाली खुद कर सकता हूँ, लेकिन आज अपने आप को नम्र बना के, आज अपने आप को दीन बना करके परमेश्वर पर आश्रित हुए तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, वो आप पर अनुग्रह करेगा और परमेश्वर अपने पुत्र के यीशु के नाम के द्वारा आपके मन को क्या शुद्ध करेगा। आमेन। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन करके आज मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की आवश्यकता है, तब जा करके और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर को देख सकेंगे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे परमेश्वर तू अद्भुत और अद्भुत सनातन का खुदा है प्रभु जी। पिता मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। ओ रबा सखा लबा संदा बबा रखा लबा सिखी लेबे। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता एक बार फिर से प्रभु, मैं जितने सुनने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। तू छू और खुदा ब्लेस कर और जब इन वचनों को सुनते पिता प्रभु होने दे पिता, उनका मन, उनकी विचार, उनकी सोच, उनके ख्यालात प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए, उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता पिता, आपका आत्मा छुए इस समय पिता, आपका आत्मा छुए और इसी समय उनकी जीवन बदल जाए यीशु के नाम में पिता। उनका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम। प्रभु तो छू इस समय, प्रभु तो छो इस समय, प्रभु इस समय छू और आपका आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ उनकी जीवन के अंदर काम करें। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद और विश्वास करता हूँ प्रभु ऐसा होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में पिता। आप उनके मन को शुद्ध करें, उनके हृदय को शुद्ध करें। आप उन्हें पिता अपने जैसा आप बना रहे, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। इन दिनों प्रभु जी पिता आपके संतानों पर दया कर यीशु के नाम में, आपके बच्चों पर अनुग्रह कर प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद के बलिदान यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।